हेलो माय क्यूट लिटिल लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड वी आर कंटिन्यूइंग आवर इंग्लिश ग्रामर बुक ग्रामर पाथवेज फॉर क्लास 5th बाय रिद्धि सीरीज एंड पब्लिश्ड बाय चिल्ड्रंस वॉइस। We are going to start a new chapter from your English grammar book, chapter number 4, and the name of the chapter is negative sentences. So in the previous classes we all have learned about sentences, subject, predicate, clause and phrases. But in this class हम सीखेंगे negative sentences के बारे में। जब भी आप कोई स्टेटमेंट बताते हैं तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। जब आपको सेंटेंसेस के थ्रू डिनायल करना होता है, यानी कि आपको मना करना होता है, जैसे कि मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद है, आई डोंट लाइक आइसक्रीम, तो यहाँ पर आपने नोट यूज किया। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर आप डिनाई करते हैं और नोट यूज करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस आपके नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एन अफर्मेटिव सेंटेंस टेल्स अस दैट समथिंग हैपेंस और एग्जिस्ट। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या बताते हैं कि कोई भी एक्शन हो रहा है या फिर वो एग्जिस्ट करता है। बट ऑन द अदर हैंड अ नेगेटिव सेंटेंस टेल्स अस दैट समथिंग डज नॉट हैपन और एग्जिस्ट, यानी कि कोई भी एक्शन या तो होता नहीं है या वो एग्जिस्ट नहीं करता है। सो वी ऑल विल यूज नॉट इन द नेगेटिव सेंटेंसेस। नाउ वी हैव अफर्मेटिव सेंटेंसेस and negative sentences. We will understand through examples. She is a dancer. वह एक डांसर है। But if we want to say in negative sentence, what it will be? She is not a dancer. वह एक डांसर नहीं है। In this sentence we are using not. All right. They were friends. वे मित्र थे। They were not friends. वे मित्र नहीं थे। They are good citizens. वे अच्छे नागरिक हैं। But they are not good citizens is a negative sentence. Some people were present there. कुछ लोग वहाँ पर present थे। But negative sentence क्या होगा बच्चों? Some people were not present there. कुछ लोग वहाँ present नहीं थे। I am a doctor एक affirmative sentence है, but I am not a doctor is a negative sentence. तो I hope examples के थ्रू आपको affirmative sentences और negative sentences समझ आ गए हैं। The sentences on the left hand side are affirmative sentences. The sentences on the right hand side are negative sentences because they have the word not in them. इनके पास क्या वर्ड है बच्चों? नोट यूज किया गया है। यहाँ पर देखेंगे जितने भी नेगेटिव सेंटेंस है उनमें नोट यूज किया गया है। मूविंग अहेड, नेगेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ रिफ्यूजल और डिनाइल। नेगेटिव सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करते हैं? रिफ्यूजल और डिनाइल को एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव शी स्पीक्स पोलाइटली। वह बहुत ही पोलाइटली बात करती है। शी डज नॉट स्पीक पोलाइटली। वह पोलाइटली नहीं बोलती है। द सन शाइन्स ब्राइटली। सन बहुत ही ब्राइटली शाइन करता है। बट द सन डज नॉट शाइन्स ब्राइटली। सन ब्राइटली शाइन नहीं करता है। यू राइट वेल। तुम अच्छा लिखते हो। You don't write well, negative sentence होगा। He came very late. वह बहुत लेट आया। What will be the negative sentence? He did not come very late. वह लेट नहीं आया। The carpenter mends the table, but negative क्या होगा? The carpenter does not mend the table. So the negative sentences in present simple और past simple tense is formed with. अब हम देखेंगे अगर आपको कोई भी present simple tense दिया गया है
या फिर पास्ट सिंपल टेंस दिया गया है। और टेंसेस के बारे में हम आगे डीपली समझेंगे, व्हाट आर प्रेजेंट सिंपल टेंसेस एंड पास्ट सिंपल टेंसेस। पर अभी के लिए हम देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि जब आप सेंटेंस रीड करेंगे तो जो मेन वर्ब है उसमें आप एस या फिर ईएस यूज करेंगे इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। वहीं पर अगर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्म करना है तब कैसे करेंगे, रूल से समझते हैं। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज यूज करेंगे, उसके बाद में आप नोट यूज करेंगे, देन आप बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे। ये किसके लिए रूल है बच्चों, प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए। जहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब डू या डज गिवन है तो डू को हम यूज करते हैं बच्चों प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, डज हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। शी स्पीक्स पोलाइटली, वह बहुत ही पोलाइटली बोलती है। जब हमने इस अफर्मेटिव प्रेजेंट सिंपल टेंस को नेगेटिव फॉर्म किया, हमने यहाँ पर क्या यूज किया बच्चों, डज नोट यूज किया। डज किस लिए किया, यहाँ पर जो सब्जेक्ट शी है वो बच्चों एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप डज यूज करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट अगर गिवन है, फॉर एग्जाम्पल यू, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आप डू यूज करेंगे। I hope you all have understood the rule how to form negative sentences if the sentence is present simple tense. Now, if you have given a past simple tense, तब आप कैसे negative sentence form करेंगे, आप helping verb use करेंगे did। did को आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में यूज करेंगे। उसके बाद आप नोट लिखेंगे, तब आप बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे। ये रूल है आपका पास्ट सिंपल टेंस के लिए। और आप पास्ट सिंपल टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये एक पास्ट सिंपल टेंस है, ही केम वेरी लेट। तो यहाँ पर जो आप मेन वर्ब की फॉर्म देख पा रहे हैं ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसका मतलब ये एक पास्ट सिंपल टेंस है। तब आप नेगेटिव फॉर्म करने के लिए डिड नॉट यूज करेंगे। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ आ गया है प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस को कैसे आप नेगेटिव सेंटेंसेस में फॉर्म कर सकते हैं। वी हैव फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। दे वर गोइंग होम, वे घर जा रहे थे। नाउ दे वर नॉट गोइंग होम, वे घर नहीं जा रहे थे, ये नेगेटिव सेंटेंस है। शी वॉज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही थी। शी वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। द गर्ल्स आर लाफिंग, लड़कियां हंस रही हैं। नेगेटिव क्या होगा, द गर्ल्स आर नॉट लाफिंग। तो यहाँ पर आप नोट यूज करेंगे टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस। मूविंग अहेड वी हैव फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। He was walking in the morning, वह मॉर्निंग में वॉक कर रहा था। सो नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, He was not walking in the morning, वह मॉर्निंग में वॉक नहीं कर रहा था। The girls were plucking fruits, जो लड़कियां हैं वो फ्रूट्स को तोड़ रही थी। नेगेटिव विल बी the girls were not plucking fruits, लड़कियां फलों को नहीं तोड़ रही थी। तो यहाँ पर अगर आप सभी एग्जाम्पल्स देख पा रहे हैं, सो कैन यू ऑल आइडेंटिफाई कि ये कौन से सेंटेंसेस हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये एग्जाम्पल्स बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस के एग्जाम्पल्स हैं, बिकॉज इन सेंटेंसेस में दिखाया गया है दैट एक्शन इज हैपनिंग कॉन्टिन्यूसली इन द प्रेजेंट और वॉज हैपनिंग इन द पास्ट। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जहां पर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम गिवन है और मेन वर्ब में आईएनजी गिवन है। ऑलराइट, तो ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। सबसे पहले अब हम रूल्स देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस गिवन है तो आप कैसे नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे।
सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, आर, एम। उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए आप नोट यूज करेंगे। फिर उसके बाद आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी ऐड करेंगे। ये किसका रूल हुआ बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अब आपके पास जो इज हेल्पिंग वर्ब है उसे आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। अगर आपके पास आर गिवन है तो आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब एम है तो हम हमेशा आई के साथ यूज करते हैं एम। ऑलराइट, नाउ अगर आपको कोई भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस गिवन है और आपको उसे नेगेटिव बनाना है, तब आप कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वॉज या फिर वर। नेगेटिव फॉर्म करने के लिए आप सभी नोट का यूज करेंगे। तो वॉज को आप यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, वर आप सभी यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। नेगेटिव फॉर्म करने के लिए नोट यूज करेंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी ऐड करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द गर्ल्स वर प्लकिंग फ्रूट्स। हेल्पिंग वर्ब वर यूज की गई है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। अगर मेन वर्ब की बात करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी ऐड किया गया है। जो मेन वर्ब है वो प्लक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? प्लक। प्लक मीन्स तोड़ना, इसमें हमने आईएनजी ऐड किया है, तो ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस आईएनजी फॉर्म है। ऑलराइट, मूविंग अहेड वी विल अंडरस्टैंड फ्यू मोर सेंटेंसेस। आई हैव अ पैट डॉग। मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। आई हैव नो पैट डॉग। मेरे पास कोई भी पैट डॉग नहीं है। ये कौन से सेंटेंसेस हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस। वी हैव अ फार्म हाउस। हमारे पास एक फार्म हाउस है। वी हैव नो फार्म हाउस। हमारे पास कोई भी फार्म हाउस नहीं है। यू हैव अ मोटर बाइक। तुम्हारे पास एक मोटर बाइक है। बट यू हैव नो मोटर बाइक। तुम्हारे पास कोई भी मोटर बाइक नहीं है। दे हैड अ कार। उनके पास एक कार थी। दे हैड नो कार। उनके पास कोई भी कार नहीं थी। तो जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस गिवन हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव यूज की गई है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और हैज हैव क्या शो करते हैं बच्चों? पोजीशन शो करते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द रूल्स। सेंटेंसेस कंटेनिंग हैज, हैव, हैड शो पोजीशन। ये क्या शो करते हैं? पोजीशन शो करते हैं। द नेगेटिव सेंटेंसेस इज फॉर्म्ड विद हैज, हैव, हैड प्लस नो। यहाँ पर नो का मतलब क्या होता है? नॉट एनी। So no is another negative word which means not any. I hope आप सभी को अभी तक ये समझ आ गया है। Now we will see general rules for making negative sentences. लेकिन अब एक जनरल रूल क्या होता है नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए? चलिए let's see. Now the word not is placed between the helping verb and the main verb. तो आप नोट को कहाँ पर यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट वॉकिंग फास्ट। वह फास्ट वॉक नहीं कर रहा है। सो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज। और मेन वर्ब क्या है बच्चों? वॉकिंग। नोट को आपने इज और वॉकिंग के बीच में पुट किया है। ऑलराइट, द वर्ड नोट इज जॉइंटली यूज्ड with the modal verb can. जब भी आप can के साथ नोट को यूज करेंगे तब आप क्या लिखेंगे? can not, यानी कि एक साथ लिखेंगे। can के साथ ज्वाइन करके नोट लिखेंगे। You cannot solve this problem. तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने can not को एक साथ लिखा है। If helping verb consists of more than one word, अगर हेल्पिंग वर्ब में एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं, नोट इज प्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट वन। तो नोट को आप कहाँ पर प्लेस करेंगे? पहली वर्ब के बाद में प्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
दे विल नॉट बी गोइंग बाय ट्रेन, वे ट्रेन के द्वारा नहीं जा रहे हैं। सो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है विल और बी दोनों ही हैं। तब आप क्या करेंगे, नोट को पुट करेंगे विल के बाद में। ऑलराइट, आई कुड नॉट हैव स्टॉप्ड देम, मैं उन्हें नहीं रोक सका। तो यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब हैं, कुड और हैव। तो नोट को आप कहाँ पुट करेंगे, कुड और हैव के मिडिल में पुट करेंगे। I hope students you all have understood about negative sentences, how you can form the negative one. If a sentence contains has, have, had to show possession, the negative sentence can be formed in the following two ways. अगर आपको has, have या फिर had किसी भी सेंटेंस में गिवन है और वो possession शो कर रहे हैं, तब हम ऐसे सेंटेंसेस को दो तरीके से नेगेटिव फॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट वन, आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर है। आई हैव नो कंप्यूटर। और सेकेंड वे में आप कैसे फॉर्म करेंगे, आई डू नॉट हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास कोई भी कंप्यूटर नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल, द स्टूडेंट हैज़ अ बाइसिकल, स्टूडेंट के पास एक बाइसिकल है। द स्टूडेंट हैज़ नो बाइसिकल। फर्स्ट वे ये हो गया। सेकेंड वे क्या है, द स्टूडेंट डज नॉट हैव अ बाइसिकल, स्टूडेंट कोई भी बाइसिकल नहीं रखता है। ऑलराइट, आई होप आप सभी को ये दोनों तरीके समझ आ गए हैं। नेक्स्ट, द फॉलोइंग नेगेटिव कंटेन्स वर्ब प्लस नोट आर जनरली यूज्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। लेट्स सी, फुल फॉर्म्स एम नॉट, शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, एम नॉट, एमंट। ऑलराइट, इज नॉट विल बी इजंट, आर नॉट विल बी आंट, वॉज नॉट विल बी वॉजंट। तो यहाँ पर बहुत सारी आपको कंप्लीट फॉर्म यानी कि फुल फॉर्म गिवन है, आप उन्हें शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सो इफ यू हैव वर नॉट विल बी वरंट, हैव नॉट हैवंट, हैज नॉट विल बी हैजंट, हैड नॉट विल बी हैडंट, डू नॉट विल बिकम डोंट। ये सभी शॉर्ट फॉर्म्स आपको गिवन हैं। प्लीज़ आप सभी केयरफुली अपनी नोटबुक से भी एक बार इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा। नाउ वी यूज नेगेटिव वर्ड्स लाइक नॉट, नो, नेवर, नन, नोबडी, नथिंग, नीदर, नोर एंड एक्सेट्रास टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। कभी कभी हम नो की जगह बहुत सारे ऐसे नेगेटिव वर्ड्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। लेट्स सी, शी इज रीडिंग अ बुक, वह बुक पढ़ रही है। शी इज नॉट रीडिंग अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ रही है। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, बट नेगेटिव फॉर्म विल बी आई कैन नॉट स्विम। और जब भी आपके पास कोई मॉडल वर्ब कैन गिवन होती है, तब आप नोट को कैन के साथ ज्वाइन करके लिखते हैं। He always obeys his elders. Now, he never obeys his elders. तो यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म करने के लिए हमने कौन सा नेगेटिव वर्ड यूज किया है, नेवर यूज किया है। Only he knew the truth, केवल वह ही सच जानता है। None but he knew the truth, कोई भी नहीं, केवल वह सच जानता है। सो यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म करने के लिए हमने कौन सा नेगेटिव वर्ड यूज किया है, none. Now, we enjoy hiking. नेगेटिव क्या होगा, we do not enjoy hiking. हम hiking enjoy नहीं करते हैं। There was something in the room, यानी कि कमरे में कुछ था। But what will be the negative form of this sentence? There was nothing in the room. कमरे में कुछ भी नहीं था। So यहाँ पर नेगेटिव वर्ब क्या है, nothing. They have a big house. उनके पास एक बड़ा घर है, या फिर वो एक बड़ा घर रखते हैं। यहाँ पर possession शो किया जा रहा है, तो जहाँ पर possession शो किया जाता है यूजिंग हैज, हैव, हैड, उन्हें आप दो तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस में फॉर्म कर सकते हैं। They do not have a big house as the first way, and second will be they have no big house. उनके पास कोई भी बड़ा घर नहीं है। I hope my dear students you all have understood about the negative sentences. Moving ahead,
फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको कौन सी फॉर्म लिखनी है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखनी है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहां नहीं जा रहा हूं। सो व्हाट विल बी द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म? apostrophe s and t, amn then apostrophe, उसके बाद में t लिखेंगे। she is not reading the newspaper, वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही है। so ये होगा isn't। all right, next will be aren't, next will be don't, does not will be doesn't, did not will be didn't, then was not will be wasn't, alright, were not will be weren't, next is could not will be couldn't, then we have will not will be like this. Now the remaining two forms, you all have to write the contracted form by your own and you all have to fill in your books as well as. Moving to the next question. Change the following sentences into negative. आपको कुछ affirmative sentences दिए गए हैं, आपको इन सभी sentences को negative form करना है। He has two sisters, उसकी दो बहनें हैं। He has no two sisters, or you all can write he does not has two sisters। तो आप कैसे लिखेंगे? He does not has two sisters। all right, they have a spacious house, उनके पास एक स्पेशियस घर है। They do not have a spacious house। I am going to the market, I am not going to the market। She is a doctor, she is not a doctor। Next is the children have gone to sleep। The children do not have gone to sleep। Next, they are rich people, they are not rich people। क्या लिखेंगे आप सभी? They are not rich people। Next we have she speaks Spanish fluently, वह fluently Spanish बोलती है। She does not speak Spanish fluently, क्योंकि बच्चों ये एक प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें आप हेल्पिंग वर्ब डू या डज यूज करेंगे और नेगेटिव फॉर्म करने के लिए नॉट यूज करेंगे। सो शी डज नॉट स्पीक Spanish fluently। Now the remaining sentences, my dear children, आप सभी को अपने आप से नेगेटिव फॉर्म करने हैं और अपनी बुक्स में भी फिल करने हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज अनजम्बल द गिवन वर्ड्स एंड फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पर आप सभी को कुछ जम्बल वर्ड्स गिवन है, आप सभी को उन्हें अनजम्बल करना है और मीनिंगफुल सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। फॉर अस कुक्स डिनर शी। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? आप सब्जेक्ट लिखेंगे शी, देन आप वर्ब लिखेंगे। यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? शी कुक्स डिनर फॉर अस, देन फुल स्टॉप। Soccer he plays his friends with, he plays soccer with his friends। so सबसे पहले लिखेंगे he plays soccer with his friends,
full stop. Often go we library to the. We often go to the library. So सबसे पहले subject put करेंगे. We often go to the library. And then full stop. Not have a pet, he does. He does not have a pet. तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे he, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे does, नेगेटिव फॉर्म करने के लिए not, देन सेकेंड हेल्पिंग वर्ब a pet. ऑलराइट, he does not have a pet. आई होप आप सभी को समझ आया है कि कैसे आप सभी इन जंबल वर्ड्स को अनजंबल कर सकते हैं और मीनिंगफुल सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं. द रिमेनिंग सेंटेंसेस यू ऑल हैव टू डू बाय योर ओन एंड यू ऑल हैव टू फिल इन योर बुक्स. That's all for today's class. I hope you enjoyed the class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class.